नमस्कार, अशोका न्यूज 24 फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा पेश है आज की खबरें। जनपद भदोही से 14/10/2022 गौरांग राठी जिलाधिकारी एवं डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा संयुक्त रूप से कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही का निरीक्षण किया गया। ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत से पर्याप्त पुलिसकर्मियों को सादे वर्दी में ड्यूटी लगाकर व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है। इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा दिया गया बयान। इसमें लगभग 165 देशों के 350 से 400 के आसपास जो बायर्स हैं वो आएंगे। इसके अलावा देश के जितने भी बड़े कालीन मैन्युफैक्चरिंग के जो स्थल हैं वहाँ से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी अपनी स्टॉल्स लगाई हैं। इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट है। इस इवेंट को सेफ और सिक्योर तरीके से सुनिश्चित कराने के लिए भदोही पुलिस जो है उसने व्यवस्थाएँ अपनी सुनिश्चित की हैं। इसमें सेफ्टी के लिए भी हमने व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और इसके अलावा हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो ये जो कारपेट एक्सपो मार्ट है ये और इसके आसपास और शहर में और रूट पे पर्याप्त रूप से तैनात रहेंगे। और इसके अलावा जो है पूरे जनपद के जहाँ जहाँ यूनिट्स हैं, जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके रूट्स और उन जगहों पे भी पुलिस जो है वो पर्याप्त रूप से तैनात रहेगी और मुस्तैद रहेगी ताकि इस एक्सपो को हम बहुत ही सुचारू रूप से और भदोही जनपद चर्चित नरथुआ औराई अग्निकांड पूजा पंडाल हादसे में इलाजरत घायलों की स्थिति में हो रहा लगातार सुधार। जीवनदीप अस्पताल भदोही में इलाजरत 4 मरीजों के पूर्णतः स्वस्थ होने पर चिकित्सकों द्वारा फॉलोअप के उपरांत भेजा गया घर। वाराणसी से 3 इलाजरत घायलों को भदोही के स्थानीय अस्पतालों में किया गया फॉलोअप। विंध्याचल मंडलीय समीक्षा बैठक मिर्जापुर में भदोही जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जनपद के विकास कार्यों के विभिन्न आयामों पर दिया बल। जनपद प्रयागराज से सनसनी खबर। प्रयागराज मेजाखास पहाड़ी पर हुआ बम ब्लास्ट, भेड़ चराने वाले 2 युवक हुए घायल। इसकी सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस शैलेश पांडे द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भिजवाए। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया बयान। थाना मेजा क्षेत्र में मेजा खास गांव लगता है, उसमें पहाड़ी पर जंगली इलाका है, वन विभाग द्वारा संरक्षित है। यहाँ पे एक बम फटने की सूचना मिली थी। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम यहाँ मौके पे पहुंची। जो घायल थे उनको स्थानीय सीएससी पे ले जाए गए। उनको मामूली चोटें हैं और उनका इलाज चल रहा है। दोनों जो घायल हैं वो खतरे से बाहर हैं। मौके पे यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे आसपास के लोगों से बातचीत तथा अन्य वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आसपास क्षेत्र के कुछ लोग हैं जो सुअर का शिकार करते हैं। उनके द्वारा प्रायः इस तरह के चीज़ें प्लांट की जाती हैं, जिसमें पान का जो जर्दा होता है, जर्दे की छोटी डिब्बी में बारूद रख के उसको पान के पत्ते से ढक के रख देते हैं, जिससे स्थानीय जो आसपास की जो जंगली सुअर होती हैं वो पान के लालच में उसे खाने का प्रयास करती है और ब्लास्ट होता है। इस तरह ये शिकार का काम करते हैं। प्रथम दृष्टया जो यहाँ पे चीज़ें मिली हैं और लोगों से जानकारी की गई है स्थानीय लोगों से, उसमें ये बात सामने आ रही है। समस्त बिंदुओं पे छानबीन चल रही है। हमारी जो BDDS की टीम है वो भी आके यहाँ पे सैंपल अभी लेगी और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनपद प्रयागराज क्षेत्र फूलपुर वर्दी को कलंकित करता दरोगा
दरोगा का एलईडी बल्ब चोरी करते हुए वीडियो हुआ वायरल। फूलपुर थाने में तैनात है आरोपी दरोगा। सुनसान देखकर दरोगा ने एलईडी बल्ब चुराकर जेब में रख लिए। उसे नहीं पता था कि पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी हरकत कैद हो गई है। वर्दी पहनकर दरोगा ने चुराया एलईडी बल्ब। दरोगा की इस करतूत से शर्मसार हुआ पुलिस महकमा। पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले में है साधी चुप्पी। जनपद प्रयागराज मांडा थाना इलाके में तमंचे के बल पर मोबाइल की दुकान में लूट। कैश काउंटर से जबरन रुपए लेकर हुए नकाबपोश बदमाश फरार। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में है कैद। जाते जाते दुकानदार को मारते पीटते हुए गए। अकेले दुकानदार कुछ नहीं कर पाया। और थाना मांडा क्षेत्र में बरहा कला करके एक गांव है। गांव में एक व्यक्ति जो है वो एयरटेल मनी का एक काउंटर रखा था, जहां पे आधार के बेसिस पे वो लोगों को अकाउंट से पैसे कैश में विड्रॉ करने का काम कराता था। और साथ ही साथ वहां पे बंगाली डॉक्टर के रूप में वो जाना जाता था। लगभग रात के 10:15 बजे उसके दुकान पे 2 बदमाश अंदर घुसे और वहाँ पे उसका कहना है कि 2 लाख रुपए कैश जो है वहाँ से लूट के ले गए। संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पूरी घटना की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है, उस पे तथा अन्य साक्ष्यों पे पुलिस टीम लगातार कार्य कर रही है। जल्द ही हम इस घटना का अनावरण करके जो अभियुक्त हैं उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। जनपद प्रयागराज जिलाधिकारी ने सूलेम सराय, गंगा नगर सहित अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर वहां की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम की टीम को प्रतिदिन फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव करने तथा कहीं भी जल भराव ना होने देना सुनिश्चित करने को कहते हुए लोगों से इन कार्यों में सहयोग करने की अपील की। प्रयागराज जनपद वासियों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में जनपद प्रयागराज में मच्छर जनित बीमारी डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, अतः अतिरिक्त सतर्कता बरतें, सावधानी अपनाएं, डेंगू को हराएं। डेंगू के लक्षण में तेज सरदर्द व बुखार का होना, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द का होना, आंखों के पीछे दर्द होना, जी मचलाना व उल्टी होना, नाक मुंह मसूड़ों से खून आना तथा त्वचा पर चकत्ते पड़ना आदि है। डेंगू से बचाव के लिए पूरे बाजू के कपड़े पहनें, सोते समय सदैव मच्छरदानी का प्रयोग करें, गमलों में पानी जमा न होने दें, कूलर, फूलदान, पशु पक्षियों के पानी पीने के बर्तन को नियमित रूप से साफ रखें, पानी के बर्तन व टंकी को पूरे तरीके से ढक कर रखें। जनपद प्रयागराज में डेंगू तथा अन्य संचारी रोगों के नियंत्रण हेतु नगर निगम, मलेरिया तथा पंचायती राज विभाग निरंतर एंटी लार्वा स्प्रे, सोर्स रिडक्शन एवं फॉगिंग का कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं। जनपद जौनपुर थाना जलालपुर अंतर्गत जलालपुर चौराहे के पास सरकारी रोडवेज बस को प्राइवेट बस द्वारा रोडवेज बस को तेजी से ओवरटेक कर रहा था कि रोडवेज बस के पिछले हिस्से से जा टकराई, जिससे एक महिला की मौके पर हुई मौत तथा 4 व्यक्ति हुए घायल। उक्त के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दिया गया बयान। आज सायं 2 बसें, जिसमें कि एक रोडवेज की बस है जौनपुर डिपो की, जो जौनपुर से वाराणसी जा रही थी, और दूसरी बस प्राइवेट है जो सुल्तानपुर से वाराणसी तक जा रही थी। दोनों जलालपुर चौराहे के पास दोनों में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक महिला की गिरने से मृत्यु हुई है और 4 से 5 लोग घायल हैं, जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। जो पास में वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है रहती, वहाँ उनको भर्ती करा दिया गया है।
अन्य वास्तविक की कार्रवाई की जा रही है। जो ड्राइवर है प्राइवेट वाहन का उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। जनपद जौनपुर थाना सुजानगंज अंतर्गत जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की हुई मौत। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जौनपुर द्वारा दिया गया बयान। प्रकरण थाना सुजानगंज का है और सर्वे मऊ गांव में सत्य प्रकाश शुक्ला अपने घर के पीछे नाली की सफाई कर रहे थे। उसी दौरान उनके पड़ोसी एक महिला और उनके पुत्र से विवाद हो गया और पड़ोसी महिला और उसके पुत्र ने सत्यप्रकाश शुक्ला से झगड़ा कर लिया और मारपीट की। और ये आरोप है कि प्राइवेट पार्ट पर भी उसको खींच करके और चोटें पहुंचाई गई। इसी में उनकी जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानगंज ले जाया गया तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हो चुकी थी और इस सूचना पर तत्काल थाने से आवश्यक कार्रवाई की गई है और उनकी तहरीर पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।